हमने अभी 10 दिन पहले एक यहाँ पे मीटिंग की कार्यकर्ताओं की, और सभी हमारे जितने भी गुड़गांव लोकसभा के पदाधिकारी, जिले के अध्यक्ष, जिले की टीम, विधानसभा की टीम और हमारी लोकसभा की टीम, जो स्टेट के लोग लगे हुए हैं लोकसभा में, उन सभी से एक आधार हमने बनाया और सभी के विचार पूछे गए और सभी के विचार विमर्श करके उसमें से अधिकतर लोगों ने जो राय दी है, उस राय को, उन नामों को हमने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट बना करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के समक्ष रखा गया। और उसमें 90% लोगों ने आदरणीय श्री विजय खटाना जी का नाम लिया और हमने बहन जी के सामने इनका नाम प्रस्तुत करने का काम किया। मेरा गला खराब है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, प्रदेश जी बोल रहे हैं। तो सम्मानित साथियों, इस वजह से हम लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो निर्देश और दिशा निर्देश और आदेश हुआ है, उसके मुताबिक हम लोग आज छोटे भाई हमारे विजय खटाना जी, जो बैकवर्ड समाज से आते हैं, उनको लोकसभा का प्रत्याशी घोषित करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बैकवर्ड समाज को ये सम्मान देकर बैकवर्ड समाज पे बड़ा विश्वास करने का काम किया। विजय खटाना जी बड़े पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के रहे हैं, वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं। क्योंकि एक सिस्टम है कि जिलाध्यक्ष पद पे रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ बदलाव भी होते हैं। इसलिए जो निष्ठावान कार्यकर्ता हमारे होते हैं, उनको कहीं न कहीं चुनाव लड़ाने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो फैसला लिया है, उस पर मुझे उम्मीद है कि हमारे पूरे कैडर के लोग, पूरे पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी के, उसको फॉलो करने का काम करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि गला खराब है, हम लोग आपके क्वेश्चन का जवाब भी ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अग्रणी भूमिका निभाने का काम वो बिल्कुल क्लियर है। बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर लंबे समय से इस देश के शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज और अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं, उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी समय समय पर, आज चाहे आप लोगों ने पूर्व में देखा, चाहे किसानों के हकों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे पढ़े लिखे जो रोजगार के लिए जो बच्चे भटक रहे हैं, और सरकार ने, वर्तमान सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आज हर तरीके से निजीकरण करने का काम किया है, तो बहुजन समाज पार्टी विशेष करके इस देश के अंदर संविधान के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का काम करती रही है। और इस बार भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम संविधान को बचाने के लिए, संविधान के सम्मान के लिए और सर्व समाज के लोगों के हक और हकूकों की लड़ाई लड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। सर, आम आदमी को जरूरत है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की। इनके बारे में आज युवा बेरोजगार हो चुका है, नशे की चपेट में आ चुका है, शिक्षा का आज सरकारी स्कूलों का बुरा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो कहना है वो बिल्कुल क्लियर है कि इस देश के अंदर चाहे डीसी का बच्चा हो, चाहे एसपी का बच्चा हो और चाहे गरीब मजदूर का बच्चा हो, सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और यही भारत का संविधान कहता है कि देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चों के लिए, जो इस भारत के संविधान के अंदर अनेक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन है उसके खिलाफ है। आज जो बड़े बड़े पब्लिक मॉडर्न कन्वेंट स्कूल जो बड़ी बड़ी एजेंसियों के माध्यम से प्रदेश के अंदर खोले जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परमाद करने का काम। बस स्टैंड बना है सर, सरकार ने, पहले तो मैं आपके इस माध्यम से आप सभी का बहुत आभार अभिनंदन करता हूँ। मेरे बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, विशेष रूप से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा सम्मान दे करके जो सब समाज का सम्मान बढ़ाया। मैं सबसे पहले आदरणीय बहन जी का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे माननीय प्रभारी जी, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के मुख्य प्रभारी हैं, माननीय रणजीत सिंह बेनीवाल जी का विशेष आभार प्रकट करता हूँ। और बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व पॉलिसी के ऊपर गुड़गांव में प्रदर्शन किया और गांव-गांव जा करके लोगों को इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया। आपके माध्यम से भी हम ये कहना चाहते हैं, जो भी हमारी प्रदेश
पूरे सेंटर नेतृत्व ने हमारे को बताया कि आने वाले समय में जो ये नई शिक्षा नीति है, जो एजुकेशन बेस पे हम बीएसपी काम करती है, ये नई शिक्षा नीति देश को बर्बाद करके छोड़ेगी। तो हम लोगों को ये मौका आया, समय आया कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी को एक बार पढ़ करके और लोगों को समझाने का काम करें। इसको मैं प्रतिकार राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमारी जनता से ये अपील है कि बार बार काठ की हांडियां चढ़ा करके लोगों ने देखी है कांग्रेस और बीजेपी की। कांग्रेस शिक्षा का निजीकरण लेके आती है, बीजेपी उसको आगे प्रमोट करती है। कांग्रेस पूंजीवाद को लेकर के आती है, बीजेपी उसको प्रमोट करती है। बीएसपी हमेशा से ही आम गरीब मजदूर किसान गांव देहात के लोगों के लिए वो नीतियां बनाती आई है और उन नीतियों का उत्तर प्रदेश का एक मॉडल है हमारे पास। हमारे पास फेक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल। हमारे पास बहुत ही बेहतरीन मॉडल है जिसके ऊपर कांग्रेस की सरकारों ने और बीजेपी की सरकारों ने जो जेट विमान उतार करके एक्सप्रेस वे के ऊपर देखे हैं और उस एक्सप्रेस हाईवे का हम लोग इस देश में लेकर के आए। और आज ये जिस तरीके के एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, ये टोटली लोगों की गाड़ी कमाई, 2 रुपये किलोमीटर गाड़ी कमाई